वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टफुल जीनत। तो आइए आज हम चलते हैं अपने घर ईद सेलिब्रेशन के लिए, जहां सामान पैक करने के बाद, सारी मस्ती करने के बाद हम सुबह निकल पड़े और ये हम पहुंचे थे चार बाग। हम अभी ट्रेन से नहीं जा रहे थे, बस से नहीं जा रहे थे, क्योंकि आज आ रहे थे हमारे दादाजी यहाँ पर दिखाने के लिए KGMU में। तो कोइंसिडेंटली हम उनके साथ ही जाएँ, क्योंकि अचानक से ही उनका डेट पड़ गया इसी दिन पर जिस दिन हमें घर जाना था। तो हम सुबह सुबह निकल पड़े उनका नंबर लेने के लिए, और दादा और अंकल साथ में आ रहे थे। तो चाचा को भी दिखाना था एरा में, जहाँ के भाई वहाँ पे चला गया नंबर लेने के लिए, और मैं चली गई KGM में नंबर लेने के लिए। काफ़ी देर वेट करने के बाद, बहुत ही लंबी लाइन टैकल करने के बाद हम फाइनली अंदर एंट्री लिए। और आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लोग सुबह के 4 बजे के आए हुए हैं, और जो कि इतनी लंबी लाइन में लगे हुए हैं। ट्रस्ट में, इट्स रियली वेरी वेरी डिकास्टिक टू सी दिस, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन। और उसके बाद हम फटाफट आगे निकले। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई ओल्ड एज हो, कोई यंग एज हो, डजेंट मैटर। आपको सुबह आना है और बहुत ही सुबह जाना है अपने नंबर लेने के लिए। इतनी तो भीड़ शायद किसी कंपटीशन में भी नहीं होगी आगे आने के लिए, इवन छोटे बच्चों की क्लासेस में भी नहीं होगी जितनी यहाँ हॉस्पिटल्स में नंबर लेने के लिए है। तो ट्रस्ट मी, हमेशा हेल्दी ही खाएँ और फोकस करें अपने हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे फोकस ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आपकी जो हेल्थ रहे वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहे। डाइट अच्छी लें ताकि आपको ये ज़रूरत ही ना आ पड़े। बट येस, इट्स ऑल राइट, क्योंकि ओल्ड एज को तो होता ही होता है, एंड नोबडी नोज़ कि किसी के हाथ में नहीं होता, बिकॉज इट्स जस्ट अप टू द गॉड कि आपको किस सिचुएशन में क्या हो। और यहाँ पे मैंने आभा से लेके फटाफट रजिस्टर किया, क्योंकि आभा से करेंगे तो आपको बहुत जल्दी होगा। तो यहाँ पे अगर आपको उसका पता ना हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल डेफिनेटली गोना टेल यू हाउ टू गेट टोकन फ्रॉम आभा। तो यहाँ पे अपने टोकन लेके वहाँ पे लिया, और मैं पहुँची अपने डिपार्टमेंट में, नेफ्रोलॉजी में, जहाँ पे मुझे मेरे दादा को दिखाना था। और वहाँ पे पूरा खाली था, क्योंकि डॉक्टर आते हैं 9:30 बजे, और जहाँ पे हमें वेट करना था, बस नंबर लेने की जल्दी होती है, बाकी तो सब कुछ अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही होता है। बट हर जगह ही आपको फर्स्ट ही निकलना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा ही पहले निकलना पड़ता है। खैर, यहाँ पे ये अंकल जी बैठे और यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा नंबर 1 टोकन, और मैं बहुत ही हैप्पी हुई। फिर मैं फटाफट नीचे गई जहाँ पे दादा को रिसीव करने के लिए गई, क्योंकि अंकल और दादा को एग्जैक्टली वे नहीं पता था, और डायरेक्शन नहीं पता था, एंड ब्लॉक नहीं पता था कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमें जाना है। And here this is the best feeling when your grandpa holds your hand। और इसके बाद यहाँ पे सबको देखते हुए सब इतनी ज़्यादा यहाँ पे परेशान लग रहे थे। ट्रस्ट में, अगर आप अपनी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है तो एक बार हॉस्पिटल ज़रूर आ जाइए, क्योंकि आपका सारा दुख एंड सारे जो शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएंगे दूसरे को देख के। बिकॉज द वे जो लोग परेशान होते हैं। और यहाँ पे हम अपने डिपार्टमेंट में दादा को लिफ्ट से पहुँचे, काफ़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि कोई की लिफ्ट ख़राब थी, कोई की बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे दादाजी का BP एंड ऑल चेक हुआ। उसके बाद बाबू हमारे यहाँ पे वेट कर रहे थे, और हम यहाँ पे अंकल भी आ गए थे, हमारा नंबर आया। हम अपने डॉक्टर के कैबिन पे गए, जहाँ पे ये आगे जो पेशेंट थे इनको काफ़ी सीरियस दिक्कत थी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम ले लिए। बट उसके बाद हमारा नंबर फाइनली आ गया, और यहाँ पे डॉक्टर जी अपना सारा चीज़ें बताते हुए, बेस्ट चीज़ें कहते हुए, और अपना सजेशन देते हुए, और यहाँ पे दादाजी हमारे बहुत ही कुछ ज़्यादा सवाल पूछते हुए, उनकी जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी डाउट थी, वो अपना डाउट यहाँ पे आसानी से क्लियर करते हैं। ट्रस्ट मी, ही वाज द बेस्ट डॉक्टर टू लिसन सो कामली, बिकॉज जिस तरह वो सुन रहे थे, और इसके बाद उन्होंने अपने सारे काम करते हुए यहाँ पे मैंने अपने दादाजी की फ़ोटो ली। फिर हम आगे निकल गए हमारे दादाजी की दूसरी दवा लेने के लिए, जो कि उनकी है बेसिकली बहुत पुरानी दवा जो कि चलती है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट किए, एंड इतना क्यूट और प्यारा मौसम था, तो हमने उसका ज़रूर से ज़रूर एक ग्लिम्स लिया आपको दिखाने के लिए। फिर हम अपने वे में निकल पड़े, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिस इज़ काना स्टेडियम, जो कि यहाँ पे था, आइए हराते हैं आपको अदब से। तो दैट वाज अ टैग लाइन विच वाज रियली वेरी नाइस। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड पार्ट के साइड में ये लगा दिया गया था, जिससे थोड़ा सा ग्लिम्स उतना क्लियर नहीं आ पा रहा था, बट आई ट्राई टू कीप इट एंड टेक इट फॉर यू ऑल। उसके बाद ये प्लासियो था जो कि पीछे था। फिर हम निकल पड़े अपने मेन वे पे, जहाँ पे हमें अपना सुल्तानपुर का रोड कैचअप करना था। तो ये रास्ता बहुत ही प्यारा था, और यहाँ पे हम बहुत ही
खूबसूरत से सॉन्ग सुनते सुनते आगे निकल पड़े। देयर वाज़ वन सॉन्ग जो कि मेरे दादाजी का बहुत फेवरेट था, विच वाज़ बाबूजी क्या आपको याद नहीं आती मेरी। तो डू लिसन दिस सॉन्ग, यू लव इट। और उसके बाद हम अपने बहुत इमोशनल होते हुए और फिर आगे निकलते हुए फाइनली अपने घर को टर्न लेते हैं। यहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे सबसे पहले हमने मुलाकात की अपनी जेनी से, फिर मेरी ये अनारकली जो कि अभी अपने एक यंग वंस को ज़रूर डिलीवर करेगी कुछ दिन में, तो हम आपको उसको ज़रूर दिखाएंगे। और उसके बाद हम फाइनली पहुँचे घर जहाँ पे भाई ने हमारा किया स्वागत बहुत ही फ़नी वे में, एज़ नॉर्मल, जस्ट बिकॉज ऑफ द फन। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ही एंट्री लिए अपने आंगन में, तो यहाँ पे एक क्यूट सी लिटिल सी स्टार हमें मिली, टिम टिम, जो कि अपने ही छोटे मोटे एक टॉयज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। और एज़ यू नो, छोटे बच्चों के साथ आप मिल जाएँ। A few moments later. बस उसके बाद ये छोटी सी टिम टिम बनी यहाँ पे शेफ़, और इसने मुझे खिलाया पिज़्ज़ा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति और हम थे रोज़ा, तो यहाँ पे हमने की इफ्तार। उसके बाद हम चले गए अपने नए वाले घर में सोने के लिए, बिकॉज सो कंफर्टेबल इज़ हेयर। इसके बाद शांति चाहिए थी हमें, दिन भर रोज़ा रहने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे। फिर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्लिम्स लिए नाइट व्यू का, फिर हम पहुँच गए अंदर जहाँ पे हल्का स्पूकीनेस था तो दिख रहा था, बिकॉज़ यहाँ पे थी काफ़ी शांति, और वो जो आवाज़ आती है इस टाइप वाली तो वो थी। एंड देन हो गया नेक्स्ट डे। उसके बाद भी मॉर्निंग जहाँ पे थी बर्ड्स की चौपिंग वाली आवाज़। तो खूबसूरत सी आवाज़ सुनने के बाद मैंने फिर से यहाँ पर मुलाकात की अपनी अनारकली से, जो कि आराम से रेस्ट ले रही थी एंड बहुत ही सॉफ्ट लग रही थी। तो एज़ नॉर्मल मुझे उसको इरिटेट करने का मन था। फिर मैंने मुलाकात की जेनी से, जो कि सुबह सुबह रात भर मस्त खराटे लेने के बाद सुबह सुबह उठ के, ये आप देख सकते हैं इसकी मस्ती देख लीजिए, बस ये वेट करी मुझे कैसे बाहर निकाला जाए और मैं सबके ऊपर जंप करूँ। फिर यहाँ पे पूरा दिन गुजरा नहीं और ये बच्चे मिल गए। ट्रस्ट मी, अगर आपको बच्चे ने पकड़ लिया ना तो भाई भूत चुड़ैल तो तब भी छोड़ देते, बट बच्चे पीछा नहीं छोड़ते, दे इरिटेट यू लॉट। उसके बाद मैं इसके लिए लाई थी बैंगल्स हम लोग, और यहाँ पे अप्पी इसको बैंगल्स पहना रही, जो कि पहन के बहुत ही खुश हो जा रही थी। एंड ट्रस्ट मी, बच्चों के लिए कुछ भी लाओ एंड दे आर फीलिंग सो हैप्पी, उनको बहुत ही पसंद होती है। एंड इनका तो एक फेवरेट गाना होता है, पापा मुझे साजन के घर जाना है। एंड ट्रस्ट मी, दिस वॉज वेरी फनी। उसके बाद इनका नया ट्रेंडिंग सॉन्ग है कैन यू प्लीज़ गेस। अगर आपको ये गाना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कौन से गाने पे यहाँ पे रोमेशा डांस कर रही है। और इसके बाद इनका डांस कंप्लीट भी नहीं होता है, और ये डांस करते 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 परेशान होने के बाद भी ये परेशान होती हैं। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं नानी के घर, क्योंकि हमारा नानी का घर थोड़ा सा गाँव में ही है। तो यहाँ पे हम गए नानी के घर, जहाँ पे था ये ग्रेप्स की, जो मैंने आपको दिखा रखा था पहले ही। तो यहाँ पे छोटे 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 बर्ड्स आ रहे थे ग्रेप्स में, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी बकरी थी उसने 2 मेवे दिए थे, तो यहाँ पे मैंने एक मेवे से मुलाकात की एंड ही वाज सो क्यूट, आप उसे देख सकते हैं। बट वो मुझे इग्नोर कर रही थी एज़ नॉर्मल। भाई मैं कहीं भी जाती हूँ, इवन एक छोटा सा पत्ता भी मुझे इग्नोर करता है, पता नहीं क्या ही इज्जत है मेरी, समझ ही नहीं आता, बच्चा बच्चा मुझे इग्नोर करता है। एंड ट्रस्ट मी, देज आर सो क्यूट। आई डोंट नो अबाउट द ह्यूमन्स यंग वंस, बट द एनिमल्स यंग वंस आर लिटरली वेरी क्यूट। इवन मुझे एलिफेंट बहुत क्यूट लगते हैं। फिर यहाँ मुझे छोटा सा बच्चा मिला परेशान करने के लिए, जो कि था भाभी का बेटा। और यहाँ पे मैं आई शाम में, जहाँ पे थी, मैंने उसको ग्लिम्स ले नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे वो इफ्तार जाना था मस्जिद में। उसके बाद जो हमने शॉपिंग की थी, एक्साइटमेंट से सारे बच्चे बड़े अपनी शॉपिंग हमें दिखा रहे थे। और यहाँ पे ईद की शॉपिंग एंड ईद का वेट इज़ जस्ट एन अनदर लेवल, देयर इज़ नो हैप्पीनेस बियॉन्ड दिस, ट्रस्ट मी। और उसके बाद सबके कपड़े हमने देखे जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे थे एंड दे वर सो सुपर हैप्पी। मैं मेले में ये देखने जाऊँगा कि ये पहनूंगा, अप्पी दिस अप्पी दैट अप्पी दोस्त, ट्रस्ट मी, इट वाज सो 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 अमेजिंग टू सी दैट एक्साइटमेंट इन द फेस ऑफ द चिल्ड्रंस। एंड यहाँ पे सारी हैंगीज एंड ऑल, एवरीथिंग इज ऑल न्यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ईद का ब्लॉग ज़रूर आएगा, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।